अब ये प्रारंभिक की जो जाति गणना पर माननीय उच्च न्यायालय का प्रक्षेत्र उस पर गंभीरतापूर्वक वो विचार करेगी, वह अलग विषय है। लेकिन हम कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। केंद्र की जो मोदी सरकार है वह केवल जाति गणना का विरोधी नहीं है, बल्कि वह जनगणना विरोधी है। पिछले 150 वर्षों के इतिहास का जब हम अवलोकन करेंगे, हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है कि देश के अंदर में 10 वर्षीय जनगणना नहीं हो रहा है। देश में आखिरी जनगणना 2011 में हुआ, जिसकी आपको जानकारी है। 2021 में तय था, लेकिन मोदी सरकार ने कोविड का बहाना बना करके आज तक जनगणना नहीं किया है। तो हम तो केवल यह जानना चाहते हैं कि 2020 में दुनिया के 80 से अधिक देशों ने अपने अपने देश में जनगणना पूर्ण कर लिया, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान जैसा गरीब और पिछड़ा देश, इसने पिछले वर्ष अपना जनगणना करवा लिया। और जिनको आप आशीर्वाद देने के लिए गए थे अमेरिका, जो जेल में डंप हो गए ट्रंप साहब, तो अमेरिका ने भी 2021 में जनगणना पूरा कर लिया। भारत सरकार द्वारा 2021 में जनगणना नहीं कराए जाने से संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। एक महत्वपूर्ण संकट है कि परिसीमन का क्या होगा। परिसीमन 2026 में प्रस्तावित है। ऐसी स्थिति में देश के अंदर में जो परिसीमन होना है वह भी काम बाधित कर रहे हैं। और हम जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, अब देखिए इसका चरित्र क्या है, जरा समझना बहुत जरूरी है। आजकल बड़ी बेचारे विधवा विलाप कर रहे हैं राजनीति। सरकार ने अपना पक्ष ठीक से नहीं रखा, सरकार की नीयत सही नहीं थी, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं थी। हम भारतीय जनता, हम आपको नजारा दिखाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कैसा चरित्र है कि एक तरफ सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें कहते हैं कि हम इसके पक्षधर हैं। बहुत दबाव में माननीय नीतीश कुमार जी, राज्य के मुख्यमंत्री जी के बहुत दबाव में दिल्ली तक के गए, और दिल्ली में जाकर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में गए, विधानमंडल में भी सहमति, दबाव में, केवल मैं उसका खुलासा कर रहा हूं, दबाव में राज्य मंत्री परिषद की स्वीकृति मिल गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए, उस डेलीगेशन में भी गए। लेकिन याचिकाकर्ता कौन है? कौन है यह याचिकाकर्ता? इसका भारतीय जनता पार्टी से क्या सरोकार है, हम इसका आज खुलासा करेंगे। यूथ फॉर इक्वलिटी एक संस्था है, और यूथ फॉर इक्वलिटी के 6 पिटिशनर हैं। अब इनका जन्म किस लिए हुआ है ना देख लीजिए। 2006 में ओबीसी आरक्षण के खिलाफ इनका जन्म हुआ था। केंद्र सरकार ने देश के भी सभी उच्च शैक्षणिक संस्थान में ओबीसी आरक्षण अनिवार्य कर दिया था। उसके बाद इसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया, और जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया। 2019 में इसी संस्था ने यूथ फॉर इक्वलिटी 10% आरक्षण के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर किया। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो आरएसएस का स्टूडेंट विंग है, 2006 में संपन्न दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव में विद्यार्थी परिषद का समर्थन करता है। हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं, यूथ फॉर इक्वलिटी से आपका रिलेशन क्या है? हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी के सब लोग, जो हमारे माननीय प्रवक्ता लोग हैं, उनके हाथ में हम पोस्टर भी दे रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब, पोस्टर है, इसमें बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अब हम यह जानना चाहते हैं कि आपका रिश्ता क्या है इससे भाई? कैसे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला?
ये है ABVP टू गेट यूथ इक्वालिटी बैक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वैसे संगठन का मदद कर रहा है जो देश के संविधान के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान को बनाया, इसके तहत समाज के दलित समूह को, पिछड़ा समुदाय को और हाल के दिनों में उनको आरक्षण की सुविधा मिली, उसके खिलाफ याचिका दाखिल करने वाला भारतीय जनता पार्टी का घोषित राजनीतिक एजेंट है। ये कौन सा चेहरा है भाजपा का? भाजपा को यह स्पष्ट करना चाहिए। अब चलिए, अब आगे चलिए। इनका संजीव कुमार रागी जी हैं। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस के एचओडी हैं और फोटो आपने देखा होगा संजीव रागी जी का। देख लीजिए, बेचारे सब भाजपा के नेता के साथ कैसे खड़े हैं। ये जरा देख लीजिए इनका फोटो। आरएसएस के ये इन्होंने किताब अपनी लिखी, आरएसएस एंड गांधी द आइडिया ऑफ इंडिया, और उसमें बाबा साहेब अंबेडकर और उनकी सामाजिक लड़ाई की आलोचना किया है। इससे यह पता चलता है कि संजीव कुमार रागी आरक्षण विरोधी मानसिकता के पर्याय हैं। आखिर कोई व्यक्ति यह कैसे कहेगा कि आरएसएस एंड गांधी द आइडिया ऑफ इंडिया में बाबा भीमराव अंबेडकर और वो जो सामाजिक लड़ाई थी उसी की आलोचना कर दिया, और वो भी इसमें पिटिशनर है। अब चलिए, अब एक है प्रोफेसर मक्खन लाल जी, जरा उनका जरा वीडियो सुनाइए, जरा देखिए कौन कौन लोग हैं, और स्क्रीनशॉट आपको। ये तो रागी जी हैं के सामने, उनसे आंख मिलाने में इनको दिक्कत हो रहा है। ये सुनिए, फिर से दोबारा करिए। अरे वो नहीं, फोटो अभी तो वीडियो चल रहा था। अभी ध्यान से। ठीक है। वर्ण की बात करे उसको अलग कर दो, सिर धड़ से अलग कर दो। जो वर्ग की बात करे, अब समझिए इस सामाजिक व्यवस्था पर कितना बड़ा, और वो भी पिटिशनर है इस माननीय उच्च न्यायालय में याचिका के। इनका जन्म टिप्पण देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान एनसीईआरटी के बुक्स का इन्होंने संपादन किया है, और यह कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर उसे धड़े से अलग करती है। आपराधिक कृत करने की बात कहते हैं, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग में कार्यरत है। और ये जान लीजिए, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप में इनको पद से हटा दिया गया था। लेकिन 56 इंच का सीना जब देश का प्रधानमंत्री बने तो नवंबर 2014 में इनको पुनः बहाल कर दिया गया। इस बात के लिए बहाल किया गया कि सर को धड़ से अलग कर दो। भाई, देश के अंदर कौन सा वातावरण बन रहा है? कोई प्राध्यापक कैसे अपनी सीमा को लांघ करके जो देश के संविधान के विरुद्ध दायित्व हैं उसके तहत अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके अपनी बात कह रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी से हम यह जानना चाहते हैं, आप तो कह रहे हैं कि बात को ठीक से रखे नहीं,
अरे याचिका तो अपरोक्ष रूप से आपने दाखिल करवाया, क्योंकि आपके मन के अंदर यह मंशा थी कि माननीय नीतीश कुमार जी ने देश में कहा कि सामाजिक आर्थिक गणना होगी, समाज के तमाम लोगों को जो उनके जीवन के माली हालात हैं उसकी अद्यतन जानकारी लेना है। तो आपने कह दिया कि भाई मजबूती से नहीं रखा गया है, तो आपका कलम का स्याही सूख गया है। ये वकील का फौज का नहीं रखे रहते भाजपा में, क्यों नहीं इंटरवेनर बने आप हाई कोर्ट में? अगर आपको यह लगता है कि नहीं जाति गणना आवश्यक है, आपने अगर सर्वदलीय बैठक में मन से शामिल हुए, अगर आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में गए, उसके बाद यह कहा गया कि राज्य सरकार करा सकती है। और जब हमने कराना, जब यह प्रक्रिया फर्स्ट फेज का प्रारंभ शुरू हो गया, ट्रेनिंग दे करके बजटीय व्यवस्था करके, तो आपने जानबूझ करके, चूंकि आपके मन के अंदर विषैला जहर है, आपने जाति व्यवस्था जैसे जो सामाजिक कुरीति है उस पर जो हम हमला करना चाहते हैं, तो आपने ऐसी संस्था का इस्तेमाल किया। यूथ फॉर इक्वलिटी ओबीसी आरक्षण के खिलाफ वो याचिका दाखिल करता है, वो अपर कास्ट के आरक्षण के खिलाफ वह दाखिल करता है, और आपके राजनीति का वह सेवा करने के लिए। तो हम जानना चाहते हैं कितना बड़ा ढोंगी है भाजपा का। दोहरा चरित्र देखिए इनका। जाति तो 2014-15 में कर्नाटक में जाति गणना कैसे होने दिया, देश के अंदर आप नहीं करा रहे हैं, और केंद्र में तो आप 2014 से लेकर आज तक सत्ता में हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि अगर भाजपा जातीय गणना के पक्ष में है, जाति गणना के पक्ष में है, तो किसी भी भाजपा शासित प्रदेश में अब तक जाति गणना क्यों नहीं करवाया गया, या किसी भी भाजपा शासित प्रदेश में जाति गणना के लिए प्रयास भी नहीं किया, एक कदम आगे तक नहीं बढ़ाया। देश में राज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम देश में राज कर रहे हैं, विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, और जाति गणना कराने में लज्जा लगता है। तो जब तक जाति गणना, अभी तक तो 3 राज्यों में, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे तो वहां चल रहा है, उसकी प्रक्रिया चल रही है, एक भी भाजपा शासित प्रदेश में जाति गणना के पक्ष में एक भी आवाज नहीं उठाते ये लोग। जबकि झारखंड, उड़ीसा आदि राज्यों में सरकार इस दिशा में पहल कर रही है। और अगर आप जाति गणना के पक्ष में हैं, तो कर्नाटक के अंदर में तो जाति गणना पूरा हो गया, अब तक उसकी रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं जारी किया? और जो अवसर विदित है कि 2011 में जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ, उसकी रिपोर्ट आज तक जारी नहीं हुआ, और हम भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाना चाहते हैं। ये बेचारे तो जात से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। ये तो पेड़ के नीचे बेचारा तपस्वी लोग हैं।